तुमने तो चाह नहीं हालात बदल सकते थे और तुम्हारी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते और तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। पर याद रखिए अब स्थिति बदल रही है। उनके चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान, बस हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए, हम और हमारी बीवी दोनों लड़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान। परेशान थे पर पराजित नहीं हुए। मेरी बेगम विधायक बन के आई ना, जनता ने मोहर लगा दी ना। आज ही मोदी जी को उद्घाटन करने की क्या जरूरत थी? उद्घाटन कल भी हो सकता था या कल आने वाले भी हो सकता था, सिर्फ इसलिए कि टीवी में वही दिखे बंगाल में हो रही गड़बड़ी अत्याचार जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंटर फोर्स जो कर रही वो ना दिखाई दे। अपनी बात को दमदारी से रखेंगे क्योंकि महिला है, हमें भी पूरा अधिकार है। इरफान सोलंकी जी 27 को लेकर कैसे तैयारी चली? सारी चीजें बीत गई, जो हो गया सो हो गया। अब मौजूदा स्थिति सरकार की जो वो क्या है और आप लोग अब 27 को लेकर खासकर आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि हर चमकती चीज़ जब सूरज सुबह सुबह निकलता है तो उसके अपनी चमक पे बड़ा घमंड होता है। वही धीरे धीरे जब रात आती तो रात के अंधेरे में खो जाता है। हर पहलवान ये सोचता है कि मेरा कभी भी पतंग नहीं होगा, पर अल्लाह के वहाँ देर है अंधेर नहीं है। जिसको मैं अल्लाह कहता हूँ, आप राम कहते हो, आप कुछ भी कहिए, उसने हर चीज़ को एक माना रहेगा। उसने शैतानों को भी ताकत दी थी, पर शैतानों का वही अंत करा जहाँ वो सोच नहीं सकता था। तो याद रखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि अब बुरे काम का अंत होता है, बुरे काम का अंत होता है, चाहे इरफान सोलंकी करे या कोई भी करे। अगर जो गलत है सो गलत है, जो अच्छा है वो अच्छा है, और जो सच है वो कभी पराजित नहीं हो सकता। नहीं, ये तो आप उस समय उस दौर में भी कहते थे जब आप बड़ी परेशानी में थे, तब भी यही बात आप कहते थे, क्योंकि सच्चे थे ना। परेशान थे पर पराजित नहीं हुए। मेरी बेगम विधायक बन के आई ना, जनता ने मोहर लगा दी ना कि उन्होंने दबाना चाहा, गलत प्रचार करा, पर मेरी भूतर जानते, सीसामऊ की जनता जानती, कानपुर की जनता जानती, अब तो पूरा देश जानता है। जहाँ चाह है वही रहा। आज भी वही स्थिति है सरकार की, वही स्थिति है। पर याद रखिए अब स्थिति बदल रही है, हालात बदल रही है। तुमने तो चाह नहीं हालात बदल सकते थे और तुम्हारी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते और तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। इरफान सोलंकी चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान, बस हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए, हम और हमारी बीवी दोनों लड़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान। मैं इस बात में मोहर लगा के बस मेरा अल्लाह राजी हो। नहीं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप भी विधायक बने तो ताकि चीजें और बेहतर हों। लेकिन आज समाजवादी पार्टी जैसे बीजेपी ये चाह रही है कि महिला विरोधी बताकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रचार गलत कर रही है। आप भी बताइए ना कि सदन में काहे का बिल फेल हुआ था? सदन में महिला बिल तो पास हो चुका, कानून संशोधन की बात थी ना, वो तो परिसमन की बात थी, संशोधन नहीं था, परिसमन। तो पहले अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राहुल जी हो, टीएमसी हो, ममता जी हो, वो तो कह रहे हैं पहले आप जनगणना तो कराइए कि मुसलमान कितना है, दलित भाई कितना है, पंजाबी कितना है, सिंधी कितना है, अगला कितना है, पिछड़ा क्या। गिनती कराना नहीं, जब गिनती नहीं कराना है तो फिर आप आरक्षण काहे के दोगे भाई? उनको क्या मालूम कितना कितना वोट है। अभी अमित शाह जी ने, अभी अखिलेश जी ने बताया कि उन्होंने गाजियाबाद की पॉपुलेशन बताई, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूछा कहाँ से लाए हो डाटा? भाई डाटा लाने का, अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं जब भी तो चलाएंगे। तो जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा हाउस में यानी पार्लियामेंट में कि आप ये डाटा कहाँ से लाए हैं, वो जवाब नहीं है। तो ये नारी शक्ति विरोध बता करके, मतलब इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं बीजेपी के पास? कोई मुद्दा नहीं, इसलिए कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा। अच्छा बताइए, आज ही मोदी जी को उद्घाटन करने की क्या जरूरत थी? उद्घाटन कल भी हो सकता था या कल आने वाले भी हो सकता था, सिर्फ इसलिए कि टीवी में वही दिखे बंगाल में हो रही गड़बड़ी अत्याचार जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंटर फोर्स जो कर रही वो ना दिखाई दे। ये कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है? कुछ नहीं है, ये सब इल्ज़ाम है। क्या कहें, विपक्ष के ऊपर धोखा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और कुछ नहीं है, बल्कि विपक्ष ही ऐसी एक पार्टी है इंडिया गठबंधन की जो इन्होंने कोई बिल का विरोध नहीं करा है। ये बिल तो पास हो ही चुका था महिलाओं के। इसके पीछे की इनकी नीयत कुछ और है। पहले इनसे कहा गया जनगणना करा रहे, वो तो उनको कराना नहीं है, और महिलाओं का एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया जा रहा है, ये गलत है, झूठ है, सब झूठ है। आज आप लोगों ने कोई कल विशेष सत्र बीजेपी बुला करके, योगी सरकार बुला करके अब ये निंदा प्रस्ताव पारित करेगी, उससे पहले आप लोगों ने आज यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह अपनी बात को दमदारी से रखेंगे क्योंकि महिला है, हमें भी पूरा अधिकार है, और हम बताना चाहते हैं जो इन लोग जो एक गलत नीयत से और लोगों को जो बहका रहे हैं,
तो उसके लिए हम लोग जो है तैयारी से जाएंगे और इंशाल्लाह अपनी बात रखेंगे जो सदन पार्टी अपने महिला विधायक को देखने नहीं के मैदान था में। अब ये तो आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि कितना साथ देती है उनकी पार्टी, उनकी महिलाओं विधायकों के या उनके कार्यकर्ताओं के, जो उनको आके सड़क पे ये करना। और उसके बाद हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी का सलाम है, भाई नेता हो तो ऐसा कि जो उनको देखने गए उसके बाद जो है लाइनें लग गई वहाँ पे लोगों को देखने की। उसके बाद पूरी सरकार पहुंच गई। तो बस ठीक है। धन्यवाद। तो ये नसीम सोलंकी थी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं कानपुर से। और कल जो योगी सरकार विशेष सत्र बुला करके नारी शक्ति बंधन जो बिल है उसको लेकर के एक निंदा प्रस्ताव विपक्ष के खिलाफ पारित करने का काम करेगी, उसी को लेकर के आज समाजवादी पार्टी के महिला विधायकों ने, समाजवादी पार्टी के विधानमंडल के नेताओं ने एक बीजेपी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।